अपनी औकात? मेरी बेटी को अपनी बिस्तर पे ले आई तू। पैसे ही चाहिए थे तो बता देती। मेरी बेटी के साथ सोने की क्या जरूरत थी तुझे? शट अप मॉम। आपने उसके लिए अपनी मुंह से ऐसी वर्ड निकाली कैसे? मुंह बंद रखो। आयु, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? हाँ हो गया है। इन दोनों ने मिलकर मेरा दिमाग खराब कर दिया है। पहले तो तुम शांत हो जाओ, फिर हम बात करते हैं। अब क्या बात करोगे तुम? बात करने लायक किसने कुछ छोड़ा है? मैंने ऐसा भी क्या कर दिया मॉम? तुम्हें नहीं पता तुमने क्या किया? अब वो भी मैं बताऊं? हाँ बताइए, मैंने क्या गलत किया? मैंने तुम्हारे लिए इतनी अच्छी लड़की ढूंढी थी और तुम इस दो कौड़ी लड़की के साथ मोबाइल लवर। मैं प्यार करता हूँ तेरे से। और मैं उसी से ही शादी करूंगा। उसके अलावा मेरी लाइफ में कोई लड़की नहीं आ सकती। तुम इस लड़की से कैसे प्यार कर सकते हो? कैसे, क्यों, किस लिए, मुझे नहीं पता। मुझे सिर्फ इतना पता है, मैं उससे प्यार करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ, उसके साथ रहना चाहता हूँ। तुम्हारी शादी लिसा से होगी। शायद आपने सुना नहीं मॉम, मैंने क्या कहा। तेरे के अलावा मेरी लाइफ में कोई लड़की नहीं आ सकती। कोई नहीं मतलब कोई नहीं, चाहे वो लिसा या फिर कोई और। तुम्हारी शादी लिसा से होगी। मैंने फिक्स किया तो उसी के साथ होगी। एक बार मैंने ना कह दिया सो ना कह दिया। तुम दोनों चुप हो जाओ। क्या बहस की जा रही हो? तुम देख रही हो ना, इस दो कौड़ी लड़की की वजह से ये मुझसे जुबान लड़ा रहा है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज यहाँ से चले जाइए। तो अपना मुंह ही बंद रख। सारी फसाद की जड़ तो ही है। अगर तुम मेरे बेटे को अपनी जान में नहीं फंसाती तो आज वो मेरे साथ ऐसे बिहेव नहीं करता। मॉम प्लीज उससे ऐसी बातें करना बंद कीजिए, वरना कहीं मैं अपने कंट्रोल न खो दूं। बेवकूफ, तुझे समझ नहीं आ रहा उसने तुझे अपनी जाल में फंसाया है, जैसे उसकी बहन ने तेरे भाई को फंसाया था। आयु चुप हो जाओ। अब मैं बात करूंगा, बीच में कोई नहीं बोलेगा। क्या तुम्हारी बात सुनेगा? मैंने कहा ना चुप रहो, ठीक है? ते, क्या तुम भी जंकुक से प्यार करती हो? तुम्हें क्या बकवास पूछ रहे हो उससे? आयु मैंने तुमसे कहा ना चुप रहो। बताओ ते, क्या तुम भी जंकुक से प्यार करती हो? मैं तुम्हारे दिल की बात जानना चाहता हूँ। आप कोस करती है डांट, आप पूछ क्या रहे हो? मैं नहीं करती। देखा, मैंने तो पहले से कहा था। मुझे अच्छे से पता है तुम मुझसे प्यार करती हो, तो ना क्यों कह रही हो? क्योंकि मैं नहीं करती। आप बोलो नहीं करती। ऐसे घूर क्या रही हो? जवाब दो। मॉम को क्या देख रही हो? मेरी तरफ देखो। बोलो कि तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है। देखा ना डाट, ये भी मुझसे प्यार करती है, बस कहने से डरती है, एक्सेप्ट नहीं करना चाहती। मैंने तुमसे कहा ना मैं नहीं करती। छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। जंकुक छोड़ो उसे। जंकुक मैंने क्या कहा तुमने सुना नहीं? छोड़ो उसे। मैंने तो पहले ही कहा था इन जैसी लड़कियां किसी की नहीं हो सकती। अच्छा हुआ इसकी सच्चाई पहले ही आ गई, वरना इसकी बहन की तरह ये भी तुम्हें फंसा ही लेती अपनी जाल में। तुम प्लीज बस कर दीजिए। तुम अभी भी इसके साइड से बोल रही हो कि अपने भाई की तरह मरना चाहती हो। इसकी बहन ने जैसे तुम्हारे भाई को मार डाला, ये भी तुम्हें मार डालेगी। मेरी बहन अब इस दुनिया में ही नहीं है। कम से कम अब तो उसके बारे में ऐसी बातें करना बंद कर दीजिए। क्यों ना बोलूं, उसने मुझसे मेरे बेटे को दूर किया है। मेरे बेटे को मार ही डाला उसने। तुम्हारे डैड के मरने के बाद मैंने तुम दोनों बहनों पे एहसान किया, और तुम दोनों ने क्या किया? मुझसे मेरे बेटे को ही दूर कर दिया। मैंने कहा बंद कीजिए मेरी बहन को ब्लेम करना। और ये जो एहसान की बात करती रहती है ना, कौन सी एहसान की बात करती है? हाँ, कौन सी एहसान करती है अपने आप पे? मुझसे ऐसी ऊंची आवाज में बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अब तक आपने मेरी हिम्मत देखी नहीं है, बट आज देखोगे। आज सारी बातों का हिसाब हो ही जाए। बताइए मुझे कौन से एहसान किए हैं आपने? शायद तो भूल लीजिए, तेरा बाप एक मामूली सेक्रेटरी था हमारे घर का। उसके बावजूद उसके मरने के बाद हमने तुम्हें सहारा दिया, खाना दिया, रहने की जगह दी, तेरी बहन को काम दिया। अगर हम नहीं होते ना, इस वक्त तू कहीं पे भीख मांग रही होती, या फिर जिंदा होती भी या नहीं पता नहीं। और तू कौन सी एहसान की बात कर रही है? तुझे शर्म नहीं आती? मैं आपको बता दूं, आपने हम पे कोई एहसान नहीं किया था। डैड के जाने के बाद आपको भी एक सेक्रेटरी की जरूरत थी, और मेरी बहन उस जॉब की काबिल थी, तभी आपने उसे काम पे रखा था। ऐसे ही नहीं रखा था। और आपने हमें आपके घर पे नहीं रखा था, आपके घर की बेसमेंट में रखा था, वो भी आपने फायदे के लिए, ताकि आप जब चाहे जिस काम के लिए चाहे हम दोनों बहनों को यूज कर सके अपने मतलब के लिए। ये मत सोचिए कि मुझे कुछ पता नहीं है, मुझे सब पता है। मैं बस ये बातें निकालना नहीं चाहती, क्योंकि मैं आप जैसी नहीं हूँ। और हर बार जो आप ये कहती मेरी बहन ने आपके बेटे को पैसों के लिए फंसाया, तो मैं आपको बता दूं, आपका बेटा ही था जो मेरी बहन के पीछे पड़ा था। हाँ ये सच है, मेरी बहन आपकी बेटे से प्यार करती थी, बट आपकी बेटे से 1 रुपया तक नहीं लिया मेरी बहन ने।
अगर नहीं लिया तो पैसों के बदले शादी के लिए हाँ क्यों कहा? आपको कैसे पता पैसों के बदले शादी के लिए हाँ कहा उसने? मैंने खुद देखा है घर के सीसीटीवी फुटेज में दोनों को बात करते हुए। तुम्हारी बहन ने पैसों की वजह से शादी के लिए हाँ की। जेनी, ये सारी काम तुम क्यों कर रही हो? कुकी तबीयत खराब है, सुबह नहीं आई, उसकी जगह पे मैं कर रही हूँ। पर तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत है? हम दूसरे कुक को बुला लेंगी। हाँ, मैम ने कहा था दूसरे कुक को बुलाने के लिए, बट मैंने उन्हें कहा अगर वो मुझे इसके लिए पे करेंगी तो मैं ये कर सकती हूँ। क्या तुम्हारी सैलरी तुम्हें कम पड़ रही है? नो। तो फिर हर बार पैसों के लिए ऐसे एक्स्ट्रा काम क्यों करती हो तुम? क्योंकि मुझे एक्स्ट्रा पैसे चाहिए। जब तुम कह रही हो तुम्हें सैलरी कम नहीं पड़ी तो एक्स्ट्रा पैसे क्यों चाहिए? मेरी छोटी अभी पढ़ाई कर रही है, उसके लिए बहुत पैसे चाहिए क्योंकि उसके सपने बहुत बड़े हैं। मैं उसकी ख्वाहिश को तोड़ना नहीं चाहती। मैं बहुत पैसे कमाना चाहती हूँ, इतने जो कभी कम ना पड़े। अब डैड नहीं है हमारे साथ, जो भी करना होगा मुझे करना होगा। अच्छा, तो इसी वजह से तुम काम के बाद भी एक्स्ट्रा काम करती हो? सही कहा, एक्स्ट्रा काम के एक्स्ट्रा पैसे मिल जाते हैं ना। अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी सैलरी डबल कर देता हूँ। अब से एक्स्ट्रा काम मत करना, ठीक है? ठीक है, अगर आपको मेरी सैलरी डबल करनी है तो आप कर सकते हैं, बट उसके बाद ही मैं एक्स्ट्रा काम करती रहूंगी क्योंकि उससे मैं और ज्यादा पैसे कमा सकती हूँ। तुम तो बहुत लालची निकली। सही कहा, मैं बहुत लालची हूँ। मैं बस पैसे कमाना चाहती हूँ, बहुत ज्यादा पैसे। क्या जाने दो, तुम तो मेरी बात सुनोगी नहीं। ये सब छोड़ो, जाओ जाके जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें डेट पे जाना है। ऐसे मुंह क्या बना रही हो? जल्दी से जाके तैयार हो जाओ। शायद आप भूल रहे, मैंने आपको ना कहा था। यार तुम कब तक मुझे ऐसे ना करती रहोगी? सर मैंने आपको पहले ही ना कह दिया था, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है सबके लिए। तुम ये क्यों नहीं कहती? तुम मुझे इग्नोर करना चाहती हो। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, मैं आपको इग्नोर ही कर रही थी अब तक। अच्छा होगा आप अपने लिए एक अच्छी लड़की चूज करिए। मैं आपकी टाइप की नहीं हूँ। इसका मतलब तुम मुझे रिजेक्ट कर रही हो? नहीं सर, मैं आपको रिजेक्ट कैसे कर सकती हूँ? मैं सिर्फ आपको ये कह रही हूँ मैं आपकी टाइप की नहीं हूँ। मैं इन सब चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहती। मेरे पास ये सब के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। मैं अपने लाइफ में बहुत कुछ करना चाहती हूँ, बहुत पैसे कमाना चाहती हूँ। अगर मैं भी इन सब चक्कर में आई तो मुझे पता है मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, तो मैं इन सबसे दूर रहना चाहती हूँ। अगर तुम्हें अपने लाइफ में सिर्फ पैसे ही चाहिए तो फिर मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। उसके बदले तुम मुझसे शादी कर लो। कितने पैसे देंगे आप मुझे? जितना तुम चाहो, मैं तुम्हें सब देने के लिए तैयार हूँ। मेरी खुशी तुमसे जुड़ी है, अगर मैं अपनी खुशी को खरीद सकता हूँ तो मैं क्यों ना करूँ। अगर तुम मुझसे शादी कर लोगी तो तुम्हें पैसे मिल जाएंगे और मुझे तुम। इसमें हम दोनों की ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। तो बताओ, मुझसे शादी करोगी? हाँ बिल्कुल, चलो अभी कर लेते हैं। और अगर अब भी मेरी बात झूठी लगे तो फुटेज चेक कर सकती हो तुम। उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे पहले से ही पता है इसके बारे में। मेरी बहन ने मुझसे कहा था। तो मानती हो ना तुम्हारी बहन ने पैसों के लिए शादी की थी? अगर उसे पैसे के लिए शादी करनी होती वो उसी वक्त कर लेती, एक साल वेट नहीं करती। अब बहाने मत बनाओ, मान लो कि तुम्हारी बहन ने पैसों के लिए शादी की थी। फिर तो मैं भी कह सकती हूँ आपके बेटे ने मेरी बहन को फंसाया क्योंकि मना करने के बावजूद वो उसके पीछे पड़ा रहा। चुप हो जाओ, पुरानी बातों को निकाल के ऐसे बहस मत करो दोनों। जो हो गया सो हो गया, तुम अपनी ये बकवास बंद करो। वो तुम्हारी बहन ही थी जिसने मेरे बेटे को फंसाया। उसे अच्छे से पता था हम उसे कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उसके बाद भी उसने चुपके से शादी कर ली मेरे बेटे से और हमें पता तक चलने नहीं दिया। और जैसे ही हमें पता चला वैसे ही वो उसे हमसे दूर लेके चली गई और उसे मार डाला। मॉम प्लीज चुप हो जाइए। तुम्हारी बहन एक टाइम थी। मैंने कहा हर बात के लिए उसे ब्लेम करना बंद कीजिए। क्यों ना करूं, उसके वजह से ही मैंने अपने बेटे को खोया है। उसने मेरे बेटे को मार डाला। आपके बेटे को मेरे बहन ने नहीं, आपने मारा। जो भी हुआ आपकी वजह से हुआ, आपने उन दोनों को मारा है। तुम मुझे ऐसे कैसे बोल सकती हो? मैंने नहीं मारा, तुम्हारी बहन ने मारा है। अगर तुम्हारी बहन मेरे बेटे को लेकर नहीं जाती तो मेरा बेटा मुझे छोड़ के कभी नहीं जाता। मेरी बहन आपकी बेटे को लेकर नहीं गई, आपका बेटा मेरी बहन को लेकर गया था। शायद आप भूल गए, वो आपकी वजह से घर छोड़ के गया था। उसके घर छोड़ के जाने की वजह कोई और नहीं, आप थी। आपकी वजह से वो घर छोड़ के गया था क्योंकि आप उन दोनों को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहती थी। अगर उस दिन आप उन दोनों को एक्सेप्ट कर लेती तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। सारी गलती आपकी है, जो हुआ आपकी वजह से हुआ। चुप हो जाओ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने कुछ नहीं किया। चिल्लाने से सच्चाई बदल नहीं जाएगी। यही सच है कि सब कुछ आपकी वजह से हुआ। तुम मुझे कैसे ब्लेम कर सकती हो? मेरी वजह से कुछ नहीं हुआ। सब कुछ आपकी वजह से ही हुआ है। जो किया आपने किया। अगर आप उन दोनों को एक्सेप्ट कर लेती तो आज वो दोनों हमारे साथ होते। आपने अपनी रेपुटेशन, अपनी स्टेटस, अपनी जीत, अपनी खुशी को सबसे पहले रखा। उसी की वजह से आपने अपने बेटे को खो दिया। अगर उस दिन आप अपनी खुशी को छोड़ के, अपनी जीत को छोड़ के अपने बेटे की खुशी देखी होती ना तो आज वो हमारे साथ होते। ऐसा नहीं होता, वो हमसे दूर नहीं जाते। ना ही वो गुस्से से घर से निकलता, ना ही उन दोनों की एक्सीडेंट होती।
अच्छी बात तो ये है कि जियो उस दिन मेरे साथ था। अगर मैं उसे हॉस्पिटल लेके नहीं गई होती तो शायद आज जियो भी नहीं होता हमारे साथ। सारी गलती आपकी थी, इन सब में आप गलत थी। अंकल जानते ही ये बात, फिर भी पॉप को कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि पॉप से प्यार करते हैं। चंचु, मेरी गलती नहीं थी ना? तुम चुप क्यों हो? बोलो इसे मेरी गलती नहीं थी। अगर उन्हें बोलना होता तो वो बहुत पहले ही बोल चुके होते आपको। अब तक चुप नहीं रहते। सच तो ये कि पॉप को कुछ नहीं कह सकते। चुप हो जाओ तुम। मैंने अपना बेटा खोया, तुम मुझे कैसे बोल सकती हो? आपने तो सिर्फ अपना बेटा खोया, बट मुझे तो अनाथ कर दिया आपने। मेरे पास कोई नहीं था सिर्फ मेरी बहन के अलावा। अगर आज मेरी बहन मेरे साथ होती तो मेरे पास भी एक अच्छी फैमिली होती। जियो, चाक, संदीप में हम सब साथ होते। आपकी वजह से मैंने सब कुछ खो दिया। एक अनाथ की लाइफ जी रही हूँ मैं। मैंने भी अपना बेटा खोया है। मैंने अपना बेटा खोया है, तुम मुझे नहीं बोल सकती। अपने बेटे को खोने के बाद भी आपके पास एक दूसरा बेटा है, आपके हस्बैंड है। मेरे पास कौन है? कोई नहीं। मेरे पास सिर्फ मेरी बहन थी। अगर आज वो जिंदा होती ना, मैं भी खुशी से अपनी लाइफ को बिता रही होती। बट आपकी वजह से मेरी अच्छी लाइफ खराब हो गई। मैंने तुम्हें अनाथ नहीं किया। मैंने अपनी मॉम डैड को पहले ही खो दिया था। सिर्फ मेरी बहन ही बची थी मेरे लिए। आपने उसे भी मुझसे दूर कर दिया। यहाँ तक कि आपने जियो तक को नहीं छोड़ा, उसे भी मुझसे दूर करने की कोशिश की थी आपने।